नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईयरली करंट अफेयर्स स्पेशल एमसीक्यू की सेट 9 में। आज की वीडियो में हम ईयरली करंट अफेयर्स का सेट 9 करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 50 प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, आरएएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो कृपया कर इसे देखना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो क्यूआर कोड ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। भारत ने पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी पांचवी बार जीतने के लिए किस देश को हराया? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चीन। देश के पहले नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देहरादून में बनाया जाएगा। कथन 1। कथन 2। यह कुकरेल नाइट सफारी चिड़ियाघर में 900 एकड़ में विकसित किया जाएगा। कथन 2। इसके निर्माण पर कुल 1510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से कहा गया है सही कथन को चुने। ऑप्शन ए ओनली 1 2, ऑप्शन बी ओनली 2 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1 2 3। इसका इसका सही जवाब है ऑप्शन कथन 2 और कथन 3 सही है, कथन 1 गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देश का पहला नाइट सफारी यह देहरादून में नहीं, लखनऊ में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 से मेथनॉल बनाने वाला देश का पहला पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? धनबाद, जमशेदपुर, अहमदाबाद, पुणे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक का पेटेंट करने वाला पहला संस्थान कौन सा है? IARI पूषा, ICAR न्यू दिल्ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूषा, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेंस, तुलसी गवार्ड, कमला हैरिस, हिलरी क्लिंटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुलसी गवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डीप सी स्पेस स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में हुआ है? ब्रासीलिया, ब्राजील, विक्टोरिया, सेशेल्स, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, हरारे जिम्बाब्वे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। आज के क्वेश्चन में फैक्ट्स इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनमें डिस्कशन के लिए कुछ खास है नहीं, तो इसलिए मैं इसको कट टू कट करवाते चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को समाप्त करने के लिए दुनिया का पहला टीका बनाया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसे भारत द्वारा निर्मित किया गया है। कथन 2, इसे जर्मनी द्वारा निर्मित किया गया है। कथन 3, इसे केवल 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है। तो इसमें से कहा गया है कि गलत कथन चुने। ऑप्शन ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तीनों गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 and 3। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? सेशेल्स, इंडोनेशिया, वियतनाम, मालदीव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मालदीव। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है।
कथन 2, पटना हवाई अड्डे की सुविधा बढ़ेगी और बिहटा हवाई अड्डे का भी विस्तार किया जाएगा। कथन 3, पश्चिम कोसी नहर का विस्तार किया जाएगा। इसमें से कहा गया है गलत कथन का चुनाव करें। तो इसमें से ऑप्शन ए, कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों सही है। तो इसमें से गलत चुना गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन, पूर्णिमा देवी वर्मा, रोशनी नाडर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी वर्मा। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, MIT, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, IM नामक पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? शशि थरूर, कपिल सिब्बल, S जयशंकर, गोपीचंद P हिंदुजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपीचंद P हिंदुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी कटाव को रोकने के लिए नदी बंधन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए, ओडिशा, ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत कार्यात्मक विकेंद्रीकरण सूचकांक जारी किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, तमिलनाडु इस सूची में शीर्ष राज्य है। कथन 2, बिहार इस सूची में 20वें स्थान पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना। कथन 2, इस राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग प्राप्त हो सकेगा। गलत कथन का चुनाव करें। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। इसका सही जवाब है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो इसमें से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। कथन 1, यह भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के सौदे पर बातचीत कर रहा है। कथन 2, आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणाली है। सही कथन चुने। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। इसका सही जवाब है कथन 2। इसका सही जवाब है कथन 2। आकाश मिसाइल प्रणाली हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा DRDO प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग, संघाई चीन, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए फाइटो पैथोजेनिक फफूंद इंडिकॉम की खोज हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई? दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2016-17 से 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 10%, 5%, 20%, 15%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5%। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारती प्लस, स्ट्रीम, वेब्स, नव्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर खेत
स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हिमा दास, भवानी देवी, लवनीना बोरगोहान, मीराबाई चानू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABHA पर ओपीडी पंजीकरण और समय की और पत्रों की समय पर डिलीवरी में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 2.0 के तहत सुपोषित पंचायत अभियान किस राज्य की 35 ग्राम पंचायतों में शुरू किया? ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है किस राज्य ने गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार मंजूर किया है? तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी पहले की नीति के तहत पड़ोसी देशों को दी गई वित्तीय सहायता पर विचार करें। कथन 1, नेपाल 700 करोड़, भूटान 2150 करोड़, बांग्लादेश 600 करोड़, मालदीव 120 करोड़। इसमें से कहा गया है कि गलत कथन चुने, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्टेटमेंट 2 एंड 3, स्टेटमेंट 1 एंड 3 और स्टेटमेंट 3 एंड 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 2 एंड 3, सॉरी 3 एंड 4 रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नई आयकर स्लैब पर विचार करें। 12 लाख तक 0%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 30%। तो इसमें से कहा गया है सही कथन चुने। ओनली 1, 1, 2, ओनली 2, 3, 1, 2, 3, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वें ग्रैमी अवार्ड में मंत्रा अमेरिकाना एल्बम के लिए ग्रैमी जीतने वाले भारतीय अमेरिकी व्यवसायी और संगीतकार कौन है? चंद्रिका टंडन, अनुष्का शंकर, राजा कुमारी, मोनिका डोगरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% भागीदारी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास, शून्य गरीबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। कथन 1, कृषि, 2 MSME, 3 निवेश, चौथा निर्यात, 5वां अंतरिक्ष कार्यक्रम। कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए, ओनली 1, 3, 5, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी 2, 4, 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, मसूर, उड़द, मूंग और तुअर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूंग। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की खुदरा महंगाई दर क्या रही? 5.1%,
4.9%, 4.7%, 4.5%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के लिए मातृभाषा में सामग्री प्रदान करना, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें प्रदान करना, एनसीईआरटी की पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें प्रदान करना। नेक्स्ट है, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया? दुबई, अबू धाबी, तंजानिया, शारजाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अबू धाबी। भारत और जापान के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किससे संबंधित है? सेना से, वायुसेना से, नौसेना से, या तटरक्षक बल से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेना से। भारत ने अपनी पहली टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया? नल सरोवर अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए WHO द्वारा किसके सहयोग से आपातकालीन टीका अभियान शुरू किया गया? संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय, या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेना रोबोटिक चंद्र लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, इंट्यूटिव मशीन, अग्निकुल कॉस्मोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए, फरीदाबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सफाई कर्मचारियों, पर्यटन विकास, विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए, या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन है, सफाई कर्मचारियों के लिए से। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी किसे दिया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलई अग्निशमन केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, या उपरोक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.81 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आयुष मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत सरकार की संबल समर्थन योजना किसके सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण से संबंधित है? महिला जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या, विकलांग, या युवा जनसंख्या? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महिला जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? विकसित भारत के लिए भविष्य के वैज्ञानिक तैयार करना, विकसित भारत के लिए भविष्य के नेता तैयार करना, विकसित भारत के लिए नए खिलाड़ी तैयार करना, विकसित भारत के लिए शिक्षक तैयार करना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विकसित भारत के लिए भविष्य का नेता तैयार करना। आधार प्रमाणीकरण बढ़ाने के लिए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय? इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एआई युक्त उत्कृष्ट केंद्र एग्री हब किसके सहयोग से शुरू किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शुष्क भूमि कृषि कृषि के लिए अनुसंधान संस्थान, आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी इंदौर। तो दोस्तों हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा और कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें।